दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का पूरा टैक्स सिस्टम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। एक ऐसा बदलाव जो आपके पैसे बचाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि किसी की सालाना कमाई 12 लाख रुपए हो और उसे एक भी रुपए का इनकम टैक्स न देना पड़े? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आपने सही सुना और ये कोई मजाक नहीं है। सैलरीड इंडिविजुअल्स यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए तो ये लिमिट और भी ज्यादा है। 12,75,000 रुपए तक की कमाई पर भी टैक्स जीरो हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है? ये सारे बदलाव एक बिल्कुल नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि सालों की प्लानिंग का नतीजा है जो इंडिया के टैक्स सिस्टम की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। जरा सोचिए, 1961 का एक्ट, तब से अब तक देश कितना बदल गया है ना? तो एक नए और मॉडर्न इंडिया के लिए एक नया और मॉडर्न टैक्स सिस्टम तो चाहिए ही। ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 उसी पुराने और कंफ्यूजिंग एक्ट को हटाकर टैक्स सिस्टम को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया गया है। और अब हर टैक्स पेयर के सामने एक बहुत बड़ा फैसला है, एक ऐसा फैसला जो उनके फाइनेंस को सीधे सीधे अफेक्ट करेगा। उन्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा, पुरानी टैक्स रिजीम या नई टैक्स रिजीम, और ये चुनाव तय करेगा कि आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा। तो चलिए इन दोनों रास्तों को ठीक से समझते हैं। एक रास्ता है जाना पहचाना, जिसमें बहुत सारी छूट यानी डिडक्शंस हैं, जबकि दूसरा रास्ता नया और सिंपल है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो पुरानी रिजीम मतलब आप एटीसी, एचआरए जैसी सारी छूट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन टैक्स के रेट्स ज्यादा हैं। वहीं नई रिजीम कहती है कि ज्यादातर डिडक्शंस को भूल जाओ, पर हम आपको कम टैक्स रेट्स देंगे। और हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आपने कुछ भी नहीं चुना तो सरकार आपको ऑटोमेटिकली नए रिजीम में डाल देगी। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, यहीं पर असली खेल है। नई रिजीम में आपको एक बहुत बड़ी टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, लेकिन इसके बदले में आपके पसंदीदा डिडक्शंस जैसे एटीसी और एचआरए गायब हो जाते हैं। तो एक तरफ ज्यादा छूट है और दूसरी तरफ बचत के ज्यादा मौके। फैसला आपको करना है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये नियम असल में आपकी जेब पर क्या फर्क डालते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है। देखते हैं कि दोनों रिजीम में आपको कितना टैक्स देना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, पुरानी रिजीम में सारे डिडक्शंस के बाद भी करीब 75,400 रुपए का टैक्स बन रहा है, लेकिन नई रिजीम में टैक्स है जीरो। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। ये कमाल है ना? भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा दिख रही हो, लेकिन रिबेट इतना ज्यादा है कि आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन क्या होगा अगर आपकी इनकम थोड़ी और ज्यादा हो? चलिए अब 15 लाख रुपए सालाना इनकम का केस देखते हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। यहाँ देखिए, पुरानी रिजीम में आपका टैक्स बनता है लगभग 1,95,000 रुपए, लेकिन नई रिजीम में बिना किसी खास डिडक्शन के भी आपका टैक्स सिर्फ 1,20,000 के आसपास है। मतलब सीधी सीधी बचत। नई रिजीम में आप लगभग 74,000 रुपए बचा सकते हैं। और ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही बता रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि नई रिजीम वाला बार पुरानी रिजीम वाले बार से कितना छोटा है। ये दिखाता है कि नई रिजीम आपको कितना पैसा बचा कर दे सकती है। तो ठीक है, इसका सैलरीड लोगों पर क्या असर होगा और जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनका क्या? चलिए इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करके समझते हैं। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं और एचआरए या एटीसी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, तो नई रिजीम ज्यादातर मामलों में आपके लिए ही बनी है। और एक प्रो टिप, अपने एम्प्लॉयर से बात करें। क्या वो आपकी सैलरी को इस तरह से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि एनपीएस और ईपीएफ के जरिए आपको नई रिजीम में और भी फायदा हो? फ्रीलांसर्स, अब ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है।
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत सरकार मानती है कि 75 लाख तक की आपकी कमाई का सिर्फ 50% ही टैक्सेबल है, वो भी बिना कोई खर्चे का हिसाब किताब दिखाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये सच में एक जबरदस्त चीज है। तो अब जब आपको इतना सब पता चल गया है तो अब करना क्या है? चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एक्शन प्लान बताता हूँ जिसे आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं ताकि आप पूरी तरह तैयार रहें। ये बस इतना आसान है। स्टेप 1, अपने सारे डिडक्शंस की एक लिस्ट बना लीजिए। स्टेप 2, किसी भी ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर पर दोनों रिजीम को कंपेयर कीजिए। और स्टेप 3, जिसमें भी आपके पैसे बच रहे हों उसे चुन लीजिए। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें और आप अपने फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल रख पाएंगे। आखिर में बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, बात एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जो सबके लिए आसान और फेयर हो। लक्ष्य एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना है जो एफिशिएंट हो और जिसे फॉलो करना सबके लिए आसान हो। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ, आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए कौन सा रास्ता सही है? डिडक्शंस वाला पुराना रास्ता या कम टैक्स रेट्स वाला नया रास्ता? इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। सोचिए, कैलकुलेट कीजिए और एक स्मार्ट फैसला लीजिए।